क्लास 8 NCERT चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इसकी एक्सरसाइज 11.1। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि 11.1 में हम कौन कौन से फार्मूले हैं जो जहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो जहाँ पे फार्मूले जो अप्लाई होने जा रहे हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले आएगा स्क्वायर, जिसका एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर। मीनिंग आप इसे साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हो। तो बच्चों इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। आपको पता है कि स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी सभी साइडें इक्वल्स होती हैं। तो बच्चों दूसरा जो जहाँ पे फार्मूला अप्लाई होने वाला है वो है रेक्टेंगल। आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल वह फिगर होती है, वो क्लोज फिगर होती है जिसमें एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। लेंथ का मीनिंग वो साइड जो लंबी वाली होगी और ब्रेथ जो उसकी चौड़ाई होगी। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा बच्चों वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का 2 × L + B, मीनिंग लेंथ प्लस ब्रेथ। और बच्चों तीसरा जो 11.1 में जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो है पैरेललोग्राम का। तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम वो एक क्लोज फिगर होती है जिसकी ओपोजिट साइड पैरेलल होती है, जिसकी ओपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। देखो बच्चों जैसे जे वाली सामने वाली साइड इसके जे इक्वल है और जे वाली जो साइड है जे इसके इक्वल है, मीनिंग जे आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। जैसे जे भी दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसके पैरेलल साइडों की बीच का डिस्टेंस जो होता है बच्चों हम उसे हाइट कहते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बच्चों बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, मीनिंग इसका बेस और जे वाली हाइट। 4th नंबर पे बच्चों जहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो है सर्कल का। तो सर्कल का बच्चों जो एरिया होता है वो होता है πr²। देखो बच्चों पाई ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मुझे इस तरह से मेरा मतलब जो हाथ है वो इस तरह से मैं इसे लिखता हूँ, तो आप इसे समझ लेना। जे पाई होता है और जे r का स्क्वायर। इसका जब आप पेरीमीटर निकालो, जहाँ आप कह सकते हो कि इसका सरकमफ्रेंस का जो एरिया होगा सर्कल का वो होगा πr²। 2πr होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपने याद रखना है बच्चों। आपको पता है कि जब भी हम किसी का जहाँ पे एरिया निकालेंगे तो इसका मीनिंग एरिया का मीनिंग होगा कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी उसके बीच का इनक्लोज्ड सरफेस लेना हमने। इनक्लोज्ड का मीनिंग देखो जैसे जी आपके सामने मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, जब मैंने इसका एरिया लेना होगा तो बच्चों एरिया का मीनिंग मैंने बीच वाला एरिया लेना है। ये जो मैंने शेड किया है मैंने बीच वाला एरिया लेना है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब भी एरिया की बात हो रही है इसका मीनिंग बीच वाला, साइडों के बीच इनक्लोज्ड हुआ एरिया ही हम इसे कहेंगे। तो बच्चों जब भी आप किसी का भी एरिया निकालो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है कि आपने एरिया जब भी निकालना है तो उसका जो आंसर होगा बच्चों, किसी भी चीज़ का एरिया निकालो तो उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकलना चाहिए। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि आपने जब भी किसी का एरिया निकालना है तो उसका मीनिंग इनक्लोज सरफेस। एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। बच्चों दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जब भी हम जहाँ पे जिक्र करेंगे तो पेरीमीटर का मीनिंग होगा बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग एरिया के बाहर वाली बाउंड्री। देखो जैसे जो मैं रेड पेन से शेडेड कर रहा हूँ, ये इसकी बाउंड्री है, ये बाहर। तो बच्चों ये इसकी बाउंड्री, मीनिंग ये इसकी बाउंड्री, पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, आपने ये याद रखना है कि जो पेरीमीटर होता है वो उसके बाहर की बाउंड्री होती है। ये बाहर वाली बाउंड्री जो होगी ये इसका पेरीमीटर में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बाहर जो मैंने शेड की है। तो पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस होता है बच्चों। पेरीमीटर सरकमफ्रेंस भी हो सकता है। अगर कोई एक ऐसी फिगर है जैसे हमारे पास सर्कल होता है, तो सर्कल क्लोज्ड फिगर है बच्चों एक, तो राउंड है और ऊपर से क्लोज है। तो बच्चों जब आप इसकी बाउंड्री के ऊपर बात करोगे तो तब ये इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस। और अगर साइडों वाली फिगर का आप मतलब साइड इंक्लूड कर रहे हो, मीनिंग उसकी बाउंड्री इंक्लूड कर रहे हो, तब आप उसको पेरीमीटर कहोगे। मीनिंग साइड वाली फिगर की बाउंड्री को आप पेरीमीटर कहोगे। और अगर आप राउंड होगी, कोई कर्व वाली फिगर होगी जैसे सर्कल है, तो उसकी बाउंड्री को आप सरकमफ्रेंस कहोगे। तो बच्चों एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपने याद रखनी है कि जब भी आप पेरीमीटर में किसी का एरिया निकालो या सरकमफ्रेंस में किसी का एरिया निकालो तो बच्चों वो सेंटीमीटर या मीटर में आनी चाहिए, सेंटीमीटर या मीटर में आनी चाहिए।
अगर आप किसी लेंथ को निकाल रहे हो, किसी ब्रेथ को निकाल रहे हो, हाइट को निकाल रहे हो, तो बच्चों वो भी हमेशा उसका आंसर मीटर या सेंटीमीटर में आना चाहिए। प्यारे बच्चों जी याद रखना है आपने कि जब भी आप किसी का एरिया निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब भी आप किसी का मतलब पेरीमीटर निकालो तो वो सेंटीमीटर या मीटर में होना चाहिए। या साइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी निकालो तब भी आप सेंटीमीटर और मीटर में ही आपने निकालनी है। तो प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि एक स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर, जिसकी मेजरमेंट उस फिगर में दी गई है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो एक चीज़ और बता रहा है कि हैव द सेम पेरीमीटर, और इन दोनों का जो पेरीमीटर है, मीनिंग इन दोनों की जो बाउंड्री है वो दोनों क्या है, सेम है। तो व्हाट फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, किस वाले इन दोनों फील्ड में जो एरिया है वो लार्जर है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास दो फिगर्स हैं, दोनों का उसने पेरीमीटर दिया हुआ है, मीनिंग दोनों की जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो इस बाउंड्री की लेंथ के बराबर होगा, मीनिंग स्क्वायर की बाउंड्री और रेक्टेंगुलर की बाउंड्री, ये दोनों की पेरीमीटर मीनिंग जो बाउंड्री है वो सेम है। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताना है कि इसमें से एरिया किसका ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चों आप कैसे बता सकते हो, देखो हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी हर एक साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर की साइड तो मुझे पता चल गया, अगर जे 60 होगा तो जे भी 60 होगा, जे भी 60 होगा। ठीक है, इसकी हर एक साइड तो 60 आ गई। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी मेरे को लेंथ दी गई है, मैंने कहा ना लंबी वाली साइड को आपने लेंथ बोलना है। तो जो चौड़ी वाली होगी ब्रेथ वो हमें दी ही नहीं गई, तो हमने अब कैसे निकालनी है जी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है वो ये दिया गया है कि पेरीमीटर, देखो मैंने जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है ताकि वीडियो में कम टाइम लगे, वीडियो बनाते समय मुझे थोड़ा कम टाइम लगे। देखो बच्चों ये मुझे पहले से दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपने याद रखना है जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो बच्चों होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी बताया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है। देखो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। तो पहले बच्चों हमें स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो गिवन है, तो मैं जहाँ पे इसकी साइड 60 लिख लेता हूँ। ठीक है। तो जहाँ पे ये जो 2 है और हमारे पास जहाँ पे लेंथ जो है इसकी वो दी गई है, लेंथ मेरे पास कितनी है, लेंथ बच्चों मेरे पास है 80 और प्लस ब्रेथ मुझे निकालनी है। देखो बच्चों अगर मैं इसे जहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, देखो जहाँ पे जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साइड, जैसे ये अपनी साइड चेंज करेगा तो बच्चों जो डिवाइड में हो जाएगा, ये जहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60, ये 2 जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जहाँ पे क्या रहेगा 80 प्लस ब्रेथ। प्यारे बच्चों जी आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है ना ऐसे करके, अगर जे कोई प्लस वाली टर्म है इधर जाएगी तो जे नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव वाली इधर जाएगी तो बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, अगर ये डिवाइड वाली टर्म इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। बच्चों आपने ये चीज़ ये रूल आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों कि अगर प्लस वाली टर्म चेंज करेगी, मीनिंग अगर जे वाली इधर जाएगी तो आप ये सोच सकते हो कि इधर वाली माइनस वाली इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस वाली इस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, डिवाइड वाली इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई वाली इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है। वैसे मैंने ये किया, देखो ये जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके ये डिवाइड हो गया। तो पहले बच्चों अब आप इसको मतलब काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 60 दिस इक्वल टू 80 प्लस ब्रेथ। तो देखो बच्चों अब मुझे पता है कि ये चीज़ जो है ये हो जाएगा 2 0 जा 0 2 6 12, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 80 दिस इक्वल टू जहाँ पे हो गया मेरे पास ब्रेथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई प्लस वाली टर्म इस साइड पे जाएगी, देखो प्लस वाली टर्म इस साइड जा रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले बच्चों वैसे ही मैंने जहाँ पे ये किया 120 में से मैंने
80 को माइनस कर दिया और ये मेरे पास ब्रेथ बच गई। तो बच्चों जैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर दिस इक्वल टू जे मेरे पास ब्रेथ आ गई है। देखो बच्चों मैंने ये क्यों लिखा, 40 मीटर मैंने क्यों लिखा, देखो इसकी साइड मीटर में है, इसकी भी साइड लेंथ जो है वो मीटर में है। तो मैंने अभी ही आपको बताया था कि अगर आप किसी की भी लेंथ ब्रेथ हाइट जब भी लिखो तो उसका अगर वो मीटर में होगी तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें स्केयर नहीं लगता, साइड में आपने स्केयर नहीं लगाना है, बस ये चीज़ याद रखनी है। अब हमारे पास इसकी जो लेंथ थी बच्चों जो हमें नहीं पता थी वो हमें अब पता चल गई है कि ये कितनी है 40 मीटर। तो बच्चों अब आ जाओ, जो फाइनल हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था हम वो अब निकाल सकते हैं। देखो बच्चों अब हम उसे निकाल सकते हैं। अब मैं निकाल सकता हूँ, देखो एरिया, देखो बच्चों मैं जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ जो मेरे पास स्क्वायर होगा SQ, देखो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों इसकी साइड कितनी है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई में आपने काउंट करने कितने जीरो हैं जी, 2 जीरो है हमारे पास। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। तो आपने 6 का टेबल 6 तक पढ़ना है तो ये आ जाएगा 36। अब देखो बच्चों ये तो मीटर में थी इसकी साइड, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप एरिया निकालो तो मीटर स्क्वायर में, इसका मीनिंग इसका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो बच्चों अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकाला है तो आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चों वो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने अभी निकाली है। ये देखो बच्चों ये लेंथ है और ये ऊपर इसकी ब्रेथ भी हमने निकाल दी, अभी हमने निकाली है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 40। तो बच्चों देखो मल्टीप्लाई में 2 जीरो आ रहे हैं, सीधे 2 जीरो लगा दो। तो 4 8 या कितने होते हैं बच्चों, वो होते हैं 32। तो अगर इसके देखो बच्चों साइड जो है इसकी, देखो अब जहाँ पे ये देखो मीटर में थी तो इसका एरिया किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो आप इसका एरिया कर दो मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब आप कह सकते हो वो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था, क्वेश्चन में वो यही तो आपसे पूछ रहा था कि किस फील्ड का एरिया जो है वो लार्जर है। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास कौन सी फिगर, देखो बच्चों किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ रहा है ना। देखो जी 3600 मीटर स्क्वायर, ये 3200 मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो आंसर जो हमारा आ रहा है हम लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास फिगर ए है, जो हमारे पास फिगर ए है दैट इज़ जो कि स्क्वायर वाली फील्ड है उसका हैज़ लार्जर एरिया, उसका लार्जर एरिया है, ठीक है। उसका एरिया क्या है बच्चों, लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया। यही क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें बताया जा रहा है, हम अगले क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, आप अपने अपने बुक पे बच्चों आप प्लीज़ आप अपनी बुक को खोल के रखना, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में वो दिया गया है कि मिस्टर कौशिक जो है हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट ऑफ, देखो उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी हर एक साइड बच्चों वो 25 मीटर दी गई है। 25 उस स्क्वायर मतलब वो उसका जो प्लॉट है पूरा वो स्क्वायर प्लॉट है। तो बच्चों वो क्या कर रहा है, वो शी है, लड़की है, मीनिंग वो शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल। तो वो उसके मिडल में एक हाउस मीनिंग घर बनाना चाहता है बच्चों वो, ठीक है। मिडल में वो घर बनाना चाहता है, देखो एक स्क्वायर उसके पास प्लॉट है तो वो उसके मिडल में घर बनाना चाहता है, मीनिंग वो जहाँ पे घर बनाना चाहता है बच्चों। अब घर तो वो बनाना चाहता है, कहता है कि वो घर के साइड पे पार्क लगाना चाहता है, मीनिंग जे वाली जो साइड दिख रही है ना बच्चों, जे पार्क लगाना चाहता है जहाँ पे। तो अगर जिस बंदे ने भी वो पार्क लगाना है वो 1 मीटर स्क्वायर के 55 पर मीटर मतलब 55 रुपीज़ ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर के। देखो बच्चों मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, जो मेरा एक बेसिक सा रूल है, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों आप ऐसे सोचो
कि ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। आप ये सोचो, ये एक स्क्वायर प्लॉट है। तो बच्चों ये एक स्क्वायर प्लॉट है, तो वो क्या कर रहा है, ये स्क्वायर प्लॉट देखो, इसको 25 25 25 25 है ना साइड साइड पे। तो बच्चों स्क्वायर प्लॉट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि इसके सेंटर में बच्चों, वो इसके सेंटर में हाउस बनाना चाहता है। तो बच्चों जो सेंटर में हाउस बनाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, देखो उसने सेंटर में हाउस बना दिया। जो हाउस उसने बनाया बच्चों वो रेक्टेंगुलर है। देखो हमें कैसे पता चला, क्योंकि पूरा प्लॉट उसका स्क्वायर का था, जो 25 25 25 25 मीनिंग स्क्वायर। तो बीच का जो उसने अपना हाउस बनाया बच्चों वो रेक्टेंगुलर फील्ड में बनाया। देखो ये 20 इसकी लेंथ है और 15 इसकी ब्रेथ है। तो इसका मीनिंग जो हाउस उसने बनाया वो एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हुआ है। तो बच्चों वो चाहता है कि वो साइड साइड पे, जो आपको ब्लू साइड दिख रही है जहाँ पे वो पार्क लगाना चाहता है। तो सबसे पहले हम पार्क का एरिया निकाल लेते हैं जो मेन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। तो बच्चों हम पार्क का एरिया कैसे निकाल सकेंगे, देखो ध्यान से, अगर उसके पास ये पूरा एक स्क्वायर फील्ड है, ये पूरा स्क्वायर फील्ड है बच्चों, देखो 25 25 25 25, तो उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। हम पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे। इसका मीनिंग, एरिया का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है कि एरिया का मीनिंग होता है इनक्लोज्ड सरफेस। देखो जहाँ पे हमने किया था बच्चों कि एरिया का मीनिंग होता है इनक्लोज्ड सरफेस। तो इनक्लोज सरफेस का मीनिंग, ये पूरे का एरिया बच्चों, ये पूरे का एरिया, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल देना है और उसमें से माइनस कर देना है ये रेक्टेंगुलर वाला एरिया जिसमें उसने घर बनाया हुआ है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये साइड साइड पे जो हमारे पास बचा, ये बच्चों पार्क का एरिया ही तो हुआ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि ये पार्क का एरिया ही तो हुआ। अगर हमने इस पूरे स्क्वायर प्लॉट में से, जब पूरे स्क्वायर प्लॉट में से, उसके पास पूरा स्क्वायर प्लॉट था, तो बच्चों पूरे स्क्वायर प्लॉट में से अगर उसने ये हाउस का एरिया बाहर निकाल दिया, तो इसका मीनिंग हमारे पास जो साइड में बचेगा वो बच्चों पार्क का एरिया ही बचेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो वो पार्क का एरिया ही बचेगा पूरे स्क्वायर प्लॉट में से। जब हम हाउस का एरिया निकाल देंगे तो ये जो साइड साइड पे ब्लू आपको दिख रहा है, ये पार्क का एरिया ही होगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया गया है हम वो चीज़ लिखेंगे। तो बच्चों हमें गिवन में जो दिया गया है वो दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे, हमें गिवन में जो दिया गया है बच्चों वो दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो बच्चों हर एक साइड हमें पता है कितनी दी गई है, वो दी गई है 25 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब हम पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया देखो शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया बच्चों क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मीनिंग 25 मल्टीप्लाई 25। तो बच्चों सबसे पहले आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको स्क्वायर पता होने चाहिए बच्चों। स्क्वायर आपको 20 तक पता ही होने चाहिए, ठीक है। आपको स्क्वायर आने ही चाहिए बच्चों। स्क्वायर जो मतलब 8th क्लास का बच्चा है उसको स्क्वायर आने चाहिए, मिनिमम तो मतलब 20 तक आने चाहिए। ऐसे आप अप्रॉक्सीमेट जितने मर्जी कर लो। तो बच्चों अगर आप ऐसे करोगे, देखो अगर आप ऐसे करोगे 25 मल्टीप्लाई 25, तो बच्चों 25 का टेबल आना चाहिए। 25 का टेबल 5 तक पढ़ोगे तो 125 होते हैं। 25 का टेबल अगर आप पढ़ोगे 5 तक, देखो 25 का टेबल आप 5 तक पढ़ोगे तो 125, मीनिंग आप जहाँ पे 5 लगाओगे और जहाँ पे 12 लगाओगे, 25 2 जा 50 होते हैं। तो 50 में से 12 प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 62, मीनिंग ये कितना आ गया 625। तो जहाँ पे ये आ गया 625। देखो अब इसकी साइड मीटर में है ना, तो बच्चों ये मीटर स्क्वायर, मैंने अभी कहा था आपको कि भाई एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में निकालना है। प्यारे बच्चों ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी याद रखनी है आपने। जुंट में आप जहाँ पे लगाओ ना लगाओ, आप जब आंसर में लिखो तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। जी प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। देखो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, अगर स्क्वायर याद होगा तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमने देखना है हमारे पूरे स्क्वायर का, मीनिंग पूरे हमारे जो स्क्वायर था हमारे पास पूरा, इसका एरिया हमारे पास अब आ चुका है। अब हम इसमें से जे माइनस करेंगे रेक्टेंगुलर का। तो बच्चों रेक्टेंगुलर का देखो, हमें रेक्टेंगल का जो बीच का जो हमें एरिया दिया गया है, रेक्टेंगुलर के बीच का हाउस का जो एरिया है वो उसकी लेंथ 20 और जो ब्रेथ है वो 15 दी गई है।
तो बच्चों हमें जो लेंथ जो है वो दी गई है, लेंथ ऑफ हाउस जो है बच्चों वो दी गई है, वो दी गई लेंथ में नहीं लंबी वाली साइड, तो वो 20 मीटर है। और जो ब्रेथ है बच्चों हाउस की, देखो मैंने जो डॉट डॉट लगाया मैंने सेम ही है, ब्रेथ ऑफ हाउस वो हमें दी गई है 15 मीटर। तो बच्चों अब हमने निकालना है एरिया ऑफ हाउस। हाउस का एरिया निकालेंगे, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो होगा 80 हमारे पास, वो हो जाएगा। जब हम मीनिंग इसका वो निकालेंगे तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 20, सॉरी जहाँ पे 20 था 20 मल्टीप्लाई और जहाँ पे ये कितना है 15 बच्चों, जो 20 है। तो देखो प्यारे बच्चों जब हम ये 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो देखो बच्चों 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 300। ये मेरा आ गया 300। अब देखो बच्चों मीटर में था तो एरिया निकाला है ना मैंने, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमने निकालना है पार्क का एरिया। तो मैंने आपको कह दिया था कि पार्क का एरिया आप कैसे निकालोगे, आपने निकालना है एरिया ऑफ पार्क, जो बीच में मीनिंग वो गार्डन लगा रहा है। ठीक है, पार्क को मैं गार्डन, सॉरी मैं वहाँ पे पार्क बोल रहा था, जो बीच में वो गार्डन लगा रहा है। तो एरिया ऑफ जो गार्डन होगा, एरिया ऑफ गार्डन जो होगा बच्चों, एरिया ऑफ गार्डन जो होगा वो कैसे हम निकाल सकेंगे, वो हम निकाल सकेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से आप माइनस करो एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपका आ चुका है, वो बच्चों है 625 और माइनस वो है 300, हाउस का 300 निकाला। तो बच्चों जब आप इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा, देखो 600 में से 300 निकाला तो 300 रहेंगे तो 25, ये मतलब 325। तो बच्चों मैंने कहा था एरिया निकाल रहे हो तो इसका मीनिंग एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो 1 मीटर स्क्वायर के वो कितने पैसे ले रहा है, वो बच्चों 55 रुपीज़ ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि एक इतना एरिया जो जहाँ से भी 1 मीटर है, जहाँ से भी 1 मीटर है, जहाँ से भी 1 मीटर है, जहाँ से भी है ना, ये पूरा स्क्वायर बन गया। मीनिंग वो 1 मीटर स्क्वायर के बीच में अगर वो पार्क लगा रहा होगा तो बच्चों वो उसके कितने पैसे ले रहा है, वो 55। तो इसका मीनिंग अब वो 325 मीटर के कितने पैसे लेगा, वो हमने कॉस्ट निकालनी। तो देखो बच्चों अब हम लिखेंगे कि इफ़ कॉस्ट ऑफ, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के वो ले रहा है 55 रुपीज़, तो देन हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर के वो कितने पैसे लेगा, वो बच्चों हम करेंगे 325 मल्टीप्लाई 55 के साथ। तो प्यारे बच्चों अब हम 55 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इसकी, तो 325 और मल्टीप्लाई 55 के साथ करो। तो बच्चों जब हम 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हम करेंगे 5 5 25। तो बच्चों जहाँ पे 2 है 5 2 10 और जहाँ पे 12 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 मल्टीप्लाई सेम यही आएगा 5 2 6 1। तो हमारे पास क्या आ रहा है 57871, मीनिंग हमारा आंसर जो आ रहा है वो 17,875 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप कॉस्ट निकालते हो तो रुपीज़ में निकालें, ये चीज़ याद रखना है कि जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो रुपीज़ में निकालें। ठीक है बच्चों, जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो वो कॉस्ट जो है आपकी रुपीज़ में निकलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो आपकी कॉस्ट होगी वो रुपीज़ में निकलनी चाहिए। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो